और पंढरपुर वासी भक्तों के लिए बहुत बड़ा हमें सौभाग्य लग रहा है कि महाराज जी का आगमन हुआ है अपना संग सानिध्य प्रदान करने के लिए। और महाराज जी बड़े प्रसिद्ध है पूरे विश्व में अपनी कथा और कीर्तन करने के लिए, और यहाँ अपने शिष्यों सहित यहाँ पर पधारे महाराज जी, तो महाराज जी का विशेष स्वागत करते हैं। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की। तो आज महाराज जी के मुखारविंद से हम कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। तो मैं निवेदन करता हूँ इस्कॉन पंढरपुर के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद प्रभु से महाराज का विशेष स्वागत करें। हरे कृष्ण। हरे बोल। आप में से अधिकांश इस स्थान पर पहली बार आए होंगे। ये स्वागत है। यहाँ दर्शन कर रहे थे बड़े सुंदर विग्रह श्री राधा पंड। यहाँ का तो असली जो धाम के सेवित विग्रह हैं श्री पंडरनाथ विट्ठल भगवान, उनको ही विट्ठल जो कि पंडरीनाथ पंढरपुर के नाथ हैं, श्री विट्ठल ही। और क्योंकि वो नारायण रूप में हैं, उनके प्रेयसी लक्ष्मी है, लक्ष्मी की अंश श्री रुक्मिणी है। तो यहाँ रुक्मिणी की ढूंढने के लिए कृष्ण आए थे द्वारका से। तो गौड़ीय परंपरा के हैं, राधा रानी के पार्षदों के मंजूरी के अनुयायी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा पात्र परम पूज्य श्री लोकनाथ गोस्वामी ने यहाँ पर चंद्रभागा के निकट पर बहुत बड़े घाट निर्माण कर रहे हैं। और घाट क्योंकि इसी पश्चिम तट पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ था, चंद्रभागा के पश्चिम तट पर। तो ही है चंद्रभागा टेम्पल उस तरफ है, विट्ठल चंद्रभागा के पश्चिम तट ये है। तो ये अनुमान कहा जाता है कि इस स्थान पर महाप्रभु के पद चिन्ह पड़ा था। महाप्रभु साक्षात राधा भावदति सुबलितम, तो उनके स्मरण में राधा रानी पंढरीनाथ के साथ में श्री राधा पंढरीनाथ राधा विट्ठल जी। तो क्योंकि ये क्षेत्र रुक्मिणी का उन्हीं का चलता है, नेटवर्क उनका चलता है। लेकिन हम पार्टी वाले रहे राधा रानी का। राधा रानी के पार्टी उनके क्षेत्र में आए, रुक्मिणी के क्षेत्र में। तो हम तो अपना इष्ट की वंदना करेंगे। तो इसलिए एक भजन से शुरुआत करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर, क्योंकि हमारा तो राधा कृष्ण ही प्राण है। भले अनेक भक्तों के प्राण रुक्मिणी विट्ठल जी हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है, लेकिन हम जो है सो है। और क्या करें, पंढरपुर में चंद्रभागा तट पर विट्ठल के उस पार भी राधा पंढरीनाथ जब हमारे आचार्यों ने प्रतिष्ठा की, तो हम उन्हीं के चरण चिन्हों पर उन्हीं की वंदना करेंगे। ऐसे कहावत है कि भगवान राम के एक अनिष्ट भक्त श्री तुलसीदास जी ने एक बार उनके मन में भी इच्छा हुआ कि उन्होंने ब्रजधाम देखेंगे, गिरिराज परिक्रमा करेंगे। वो भी लेकिन आके पहुंच करके मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में जाकर बोले ना,
मैं राधा कृष्ण नहीं देखूंगा। अगर मेरे प्रभु श्री राम है कृष्ण, अब राम रूप में दर्शन दिलाए। और आज भी ये मंदिर है जहाँ पर उन्होंने जमुना तट पर, जहाँ पर श्री तुलसीदास जी ने गए थे, उस स्थान आज भी, मंदिर आज भी है जहाँ पर राधा कृष्ण श्री सीताराम के रूप में उनको दर्शन दिए थे। बांसुरी रख करके धनुष पकड़ लिए, राधा रानी सीता के रूप में, तो सीताराम के रूप में। तो निष्ठा, जिनको जो निष्ठा है, जैसा भाव है, प्रभु उनको तांग तथैव भजामि, उन इसी प्रकार से दर्शन देते हैं, उनके भाव से दर्शन देते हैं। जब श्री कृष्ण बलराम कंस मामा ने बुलाया था, स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे, रंग क्षेत्र में, रंग समझ 10 प्रकार के उनके रूप दिखाई पड़ा, 10 प्रकार के, सबको अलग अलग दिखता था, है तो वही। तो हम लोग को वही पंढरनाथ, श्री विट्ठल और रुक्मिणी जी, हमको तो राधा कृष्ण के रूप में देखेंगे। आप देखे दर्शन के, क्योंकि हमारे इष्ट देव, हमारे प्राणनाथ तो राधा कृष्ण ही है, हम उनको इस रूप में देखेंगे, तो इसलिए उनकी वंदना इस रूप में करेंगे। राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर, राधा राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर, राधा जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने मरणे गति जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर, कालिंदीर फूले केली कदम्बेर वन, कालिंदीर कालिंदीर फूले केली कदम्बेर वन, कालिंदीर फूले रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन, रतन बेदीर ऊपर रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन, रतन
राधा श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे दिव श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे दिव श्यामर दुलाब कबे हेरी मुख चंद्र श्यामर श्यामर दुलाब कबे हेरी मुख चंद्र श्यामर राधा कृष्ण राधिया मालतीर माला शिव दोहार गले राधिया मालतीर माला राधिया मालतीर माला शिव दोहार गले राधिया मालतीर माला अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूले अधरे अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूले अधरे राधा कृष्ण राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद ललिता विशाखा आदि ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद ललिता विशाखा आदि आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद आज्ञाय आज्ञाय करिब सेवा
চরণারবিন্দ রাধা কৃষ্ণ প্রাণ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाय अभिलाष करे सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे
जय राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग इस राधा पंढरीनाथ पंढरपुर के इस्कन के मंदिर में यहाँ का जो भागवत के क्रम चल रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 4th अध्याय के श्लोक संख्या 7 से लेकर 14 तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज इस प्रातःकाल में इस सत्र में इस भागवत कक्षा में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ उपस्थित है, मैं सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम स्वीकार करना चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हमारे बीच में कृष्ण चैतन्य महाराज भी हैं, वो प्रयास करते हैं हिंदी सुनने की, हिंदी समझने के लिए। मैं बम्बई में भी क्लास दे रहा था, जाके बैठे सामने, बोले आई वांट टू अंडरस्टैंड हिंदी। तो यहाँ भी आ गए, थैंक यू। तो क्योंकि ये 7 श्लोक में 6 श्लोक में तो तात्पर्य नहीं है, तो उसको केवल अनुवाद पाठ करेंगे और लास्ट में देखेंगे। श्लोक संख्या 7। पर्जन्य शतवर्षाणि भूमो राजन्न वर्षति तदा निरन्ये हिन्योन्यं भक्ष्यमाणा क्षुधार्तिदा क्षयं यस्यास्ति सनके कालेनोपद्रुताः प्रजाः। इसका अनुवाद है, हे राजन, ज्यों ज्यों प्रलय निकट आएगा त्यों त्यों पृथ्वी 100 वर्ष तक, पृथ्वी में 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। ध्यान दीजिए क्या दशा होने वाला। और सूखे से दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और
भूखों मर रही जनता एक दूसरे को सचमुच ही खाने लगेंगे। ब्रेकफास्ट लंच में बगल में जो बैठे हैं उसको खाएंगे। पृथ्वी के निवासी काल की शक्ति से मोहग्रस्त होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। श्लोक संख्या 8। सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं संवर्तकोरिवः रसीमाभिः पीबते घोरे सर्वं नैव विमुच्यन्ति। सूर्य अपने संहारक रूप में अपनी भयंकर किरणों के द्वारा समुद्र का, शरीर का तथा पृथ्वी का सारे रस या पानी को पी लेगा, किंतु बदले में यह विनाशकारी सूर्य कभी वर्षा नहीं करेगा। केवल पिएंगे, इनपुट नो आउटपुट। टॉयलेट पिशावर होगा ही नहीं, अंदर सो जाएगा। ततः संवर्तको बन्ही संकर्षणो मुखोत्थितः दैहत्यनिलो वियोगस्थः शून्यान्य भुवि वीरान्नथ। इसके बाद प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी। वायु के प्रबल वेग से ले जाई गई यह अग्नि निर्जीव विराट खोल को झुलसाकर सारे ब्रह्मांड में जल उठेगी। श्लोक संख्या 10। उपर्धय समन्तांच शिखाभिर्बह्नि सूर्ययोः दैहमानं विभान्त्यन्नं दग्धगोमयमिन् पिण्डवत्। ऊपर से दहकते सूर्य के तथा नीचे से भगवान संकर्षण की अग्नि से इस तरह सभी दिशाओं से जलता हुआ ब्रह्मांड गोबर के दहकते हुए पिंड की तरह चमकने लगेगा। गोबर की पिंड, उसको कंडा, कंडा तो गोल गोल होता है, नहीं छोटा छोटा जो होता है, उपले, उपले जलते हुए अंगार की तरह, उपले के अंगार। ततः प्रचंड पवन वर्षाणामधिकं शतं परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसावृतम्। भीषण तथा भयंकर विनाशकारी वायु 100 वर्षों से भी अधिक काल तक बहेगी और धूल से आच्छादित आकाश भूरा हो जाएगा। ततो मेघकुलान्यंग चित्रवर्णान्यकेनशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभस्सस्वनेः। हे राजन, उसके बाद नाना रंग के बादलों के समूह बिजली के साथ घोर गर्जना करते हुए एकत्र होंगे और 100 वर्षों तक मूसलधारा वर्षा करेंगे। श्लोक 13। ततः एकोदकं विश्वं ब्रह्मांड विवरांतरम। उस समय ब्रह्मांड की खोल जल से भर जाएगी और एक विराट सागर का निर्माण करेगी। श्लोक 14। तदा भूमिर्गंधगुणं ग्रसन्त्याप उदल्पवे ग्रस्तगन्धातु पृथिवी
प्रलयत्वाय कल्पते। जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है तो यह जल पृथ्वी के अद्वितीय सुगंधी गुण को हर लेगा और पृथ्वी अपने इस विभेदकारी गुण से भिन्न होकर विलीन हो जाएगी। अब उसमें तात्पर्य में लिखते हैं, आगे की जो वर्णन है उसी को लिख देते हैं तात्पर्य में। आगे को 4 श्लोक का जो वर्णन है उसी को लिखते हैं। जैसा कि समुच्चय श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, प्रथम तत्व आकाश में ध्वनि का अनूठा गुण पाया जाता है। ज्यों ज्यों सृष्टि का प्रसार होता है, दूसरा तत्व वायु उत्पन्न हो जाता है जिसमें ध्वनि तथा स्पर्श के गुण पाए जाते हैं। तीसरा तत्व अग्नि है जिसमें ध्वनि स्पर्श तथा रूप होता है। और चौथा तत्व जल है जिसमें ध्वनि स्पर्श रूप तथा रस होते हैं। और पृथ्वी में ध्वनि स्पर्श रूप रस तथा गंध पाए जाते हैं। ज्यों ज्यों हर तत्व अपने अनोखे विभेदक गुण को खोता जाता है, त्यों त्यों अधिक सूक्ष्म तत्वों से उसकी पहचान नहीं हो पाती और इस तरह उसकी अपनी अनोखी सत्ता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुन करके कोई डरे तो नहीं ना? अब तब तक अच्छा बात सुनते थे भागवत में। ये भागवत के 12 स्कंद के 4th अध्याय में प्रलय के वर्णन हुआ है। यही भगवान के स्वभाव, भगवान की नीति है। सृष्टि के साथ प्रलय होता है। जब कुछ बनता है तो अवश्य बिगड़ता, विनाश भी होता है। तो इससे तो हम अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अभी जितने हलवा पूरी खा रहे हैं, ये शरीर को कितने सजा मजा कर बढ़िया से रख रहे हैं, ये भी होगा। मतलब डेट पहले से प्री फिक्स्ड है, ये पता है कि नहीं? हाँ, एक्सपायर डेट ऑलरेडी प्रिंट आउट है भैया, इसी में प्रोडक्ट में प्रिंट आउट है। कोई प्रोडक्ट निकलता है उसमें लिखा रहता है ना। यस। तो सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य परीक्षित महाराज, 12वां स्कंद मतलब आज 7वां दिन हो चुका है, उनको टाइम मिला था, नोटिस मिला था वीकेंड में हरि बोल होंगे। अब वीकेंड की डे है, आज 7वां दिन है। सब
भगवान की सुंदर लीला 10वें स्कंद में, 11वें स्कंद में ज्ञान की वर्णन करने के बाद अभी फाइनल डे में उनको संहार लीला सुना रहे हैं। अब तो वो शरीर त्यागने वाले ही थे, तब सुखदेव गोस्वामी जी से महान समझदार भगवान के साक्षात प्रतिनिधि वो महसूस करते हैं कि ये सुनना बहुत जरूरी है शरीर छोड़ने से पहले, तभी तो बोलते हैं बात और किसी बताते हैं नहीं। शरीर छोड़ने से पहले प्रलय के बाद समझना अति आवश्यक है। हम बोले क्यों, ये डरावनी बात? क्योंकि शरीर छोड़ेंगे ना अभी, तो अगर इस वर्णन को सुन लेगा कोई कि केवल मेरा नहीं, केवल मेरे परिवार का नहीं, केवल मेरे गांव वाले के नहीं, केवल मेरे डिस्ट्रिक्ट वालों के, कस्बा वालों के नहीं, मेरे स्टेट के नहीं, मेरे कंट्री के नहीं, देश पूरे पृथ्वी के नहीं, समुच्चय ब्रह्मांड, केवल ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड जिससे बना हुआ जो महत तत्व, जो सात तत्व है, सप्त धातव, ये सातों को साथ अपने अपने मूल में प्रवेश करके ठप सा विनाश हो जाएगा। ये भी होने वाले हैं, इसलिए बता देना चाहिए। ये महाप्रलय का वर्णन कोई सुनेगा, किस प्रकार प्राकृतिक प्रलय होता है, आत्यंतिक प्राकृतिक प्रलय होता है। प्रकृति ही, प्रकृति के उत्पादन सब प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं। सब कुछ पूरे ब्रह्मांड के खोखला जल करके, राख हो करके बिल्कुल अपने अपने जाकर खत्म स्वाहा हो जाते हैं। इस महाप्रलय के विधान को कोई सुनेगा और उनके साथ में आपने कुछ सोचेगा, बोलेगा कितने तुच्छाति तुच्छ, कितने नगण्य हूँ मैंने, मेरे मरने से होता क्या है। जैसे कोई आपने एक मच्छर आके बढ़ता है, मार दिया, मर्डर केस करता है आपके नाम से, पुलिस केस आपके बाजू में, अरे मर्डर कर दिया, एक जीवित तो है ये, एक जीव हत्या कर दिया, देखे ही नहीं, इसको देखते हुए मार के आया, इसे जेंटलमैन की तरह बैठा, मार के आया, अब भी फ्रेश मर्डर करके आया बैठा। करते हैं कि नहीं हम लोग? यहाँ से चीटी काटा तो ऐसे ही देखते नहीं, हाथ गया ऑन द स्पॉट, उसको वहीं से मसल करके मिला करके संहार करके, मतलब उनको फिर संस्कार भी करना नहीं पड़ता, वहीं पर मिटा करके ऐसे से करके आके बैठ गए। ये तो फिर भी कुछ है, इस चीटी के तुलना भी हम कुछ भी नहीं है। जब इस संसार के साथ हमको तुलना, हमारा तुलना करेंगे, कितने नगण्य, कितने छोटे, कितने तुच्छ है, तो हमारा मर मिट जाना इन प्रभु के हिसाब से है क्या? है कि नहीं? कोई गिनती में नहीं, कोई देखेगा भी नहीं। तो इतने क्षुद्र घटना है, इतनी तुच्छ घटना है, ये जब सुन लेते हैं महाप्रलय के बातों, तो बोले अरे यार क्या ये कुछ भी नहीं, तो दुख मरने के लिए तो शर्म आएगा। बोले दुख कैसे करूं दुख कैसे करूं, मैं कितने चिटियों को इनको मार चुका हूं पता नहीं, मैं तो कभी वहाँ सूसाक हुआ नहीं, कौन करेगा मेरे मरने से? मेरे जैसे हजारों सैकड़ों करोड़ों मर जाने से किसका वो बढ़ जाता है? कुछ नहीं होने। तो इसलिए शांति से छोड़ो शरीर, कुछ रोना धोना नहीं। जो रोते हैं वो भी अगर सुन ले वो भी रोएंगे, नहीं रहे काहे को रोएंगे, तो चलता ही रहता। इसीलिए मरने से पहले इस संहार का श्रवण कर लेना बहुत आवश्यक है। प्रलय के बाद अगर प्रलय के बारे में ना सुनेंगे तो उनका मन में दुख होता, मेरे चक्रवर्ती राजा था, इतने बड़े राज्य था, इतने संपत्ति, इतने पुत्र परिवार पत्नी सब कुछ था, आज ये लड़का के कहने पर मैं थोड़ा मिस्टेक में मेरे सांप आकर काटेगा, मैं मरूंगा, लगेगा कुछ झटका। अभी तो वो सुन लेने के बाद है कुछ भी नहीं, एक बार क्या कि सैकड़ों बार मरूं, को फर्क नहीं पड़ता है। मरने के लिए तो आए हैं, है कि नहीं? जब आए हैं मरने के लिए मरना ही चाहिए। जब आप गमछा पहनकर बाथरूम में जाने नहाने के लिए, तो आए हो नहाने के लिए, तब एक आदमी को पानी डाल कर नहाओ, है नहीं? तो अब मरने का घर है, मृत्यु लोग यहाँ आए हैं मरने के लिए, सारे व्यवस्था मनवाने के लिए करवाया गया, तो फिर पीछे क्यों हटता है?
मरना है तो बच नहीं सकता उसमें। हाँ भैया आओ। इस प्रकार मरने के लिए हमेशा तैयार रहें, बिल्कुल राजी खुशी से मरे, तो फिर कोई शोक नहीं करेंगे, कोई मन में द्विधा नहीं होगा। इसीलिए मरने से पहले ये बात को सुन लेना चाहिए, ताकि हमारा मन में कोई द्वंद्व, कोई दुख, कोई शोक ऐसा ना रहे। इसीलिए प्रसिद्ध आचार्य श्री सुखदेव जी अपने प्रसिद्ध शिष्य को अंतिम क्षण में यही सुनाना चाहते हैं। अब जो कुछ सुनाना तो सुना चुके हैं, अब बोलते हैं कि ये तेरा डर लगता, अब सांप आएगा मरूंगा ना, ये भी सुन लो, वो भी डर नहीं होगा, वो भी डर हो जाएगा। वो सांप भी मरेगा, तुम भी मरेगा, मैं सब मरेंगे भैया, कोई नहीं टिकने वाला है कोई नहीं, समूचे ब्रह्मांड बुरी हाल में मरेंगे। तुम तो अच्छा खासा मर रहे हो गंगा तट पर, सुने ना नहीं, एक दूसरे को नोच नोच कर खाएंगे। यहाँ तो छुरी फुरी थोड़ी लगाकर डाइनिंग हॉल बैठकर थोड़ी ना खाएंगे। अब बाजू में बैठे बाहा कामड़ कर खा जाएंगे, थोड़ा कच्चा बॉयल भी नहीं करेंगे, कहाँ डेक्ची कच्चा खा जाएंगे एक दूसरे को। सोचिए सही, अगर स्थिति हमारा सामने आ जाए, हम बचेंगे? अभी से मर जाना चाहिए। जेंटलमैन तो वही है, अगर आपके घोषणा कर दिया जाए, आप देखो 2 घंटे के बाद इस हाल में अगर कोई रहा, धक्का मार कर पीट करके चोटी खींच कर निकाल दिया जाएगा, अपमानित करके अनाउंस कर दिया गया, तो कोई अगर भद्र व्यक्ति होगा 2 घंटे तक अपेक्षा करेगा? भैया मैं अभी निकल रहा, ठीक है, यही जब होने वाला तो इस संसार में यही ही होने वाला है। तो कोई रहेगा इधर? जो रहेंगे बेवकूफ बेशर्म ही रहेंगे, कोई अच्छे व्यक्ति नहीं रहेंगे। इसलिए वर्णन किया गया, बता दिया गया। और कैसे होगा बोलते हैं, सबसे शुरुआत होगा, बारिश बंद कर दिया जाएगा। इस अध्याय में प्रलय का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं, बोलते हैं कि हे राजन, अब तो सृष्टि के वर्णन में कई प्रकार से सुना दिया, सृष्टि कैसे हुआ। अब सृष्टि के बाद में मिटाना भी होता है, वो 4 प्रकार का होता है। प्रलय 4 प्रकार का है। एक है नित्य प्रलय या स्थायी प्रलय, जो हमेशा होता रहता है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय, कोई निमित्त की वजह से होना, नैमित्तिक प्रलय। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय, प्रकृति प्रलय हो जाती है, नाश हो जाती है। और चौथा है आत्यंतिक प्रलय। ध्यान देना, हमेशा 4 प्रकार के प्रलय, एक नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। थोड़ा बहुत उसको समझ लीजिए, ये अब तक वर्णन हो चुका है, जो नए आए मैं उसके लिए बोलता हूँ। नित्य प्रलय उसको कहते हैं जो हमारे नित्य परिवर्तन होता है। काल जो थे आज वो नहीं है, आज है काल नहीं। आप सभी जितने यहाँ बैठे हैं, आज से 15-20 साल के फोटो एल्बम से निकाल कर देखो आप कैसे दिखते थे, आज कैसे दिखते हैं। वो शरीर कहाँ गया? जो गुलशन लाला लाली बने थे वो कहाँ गए? प्रलय हो गया उसका, क्षण क्षण प्रलय होता है। जो नित्य परिवर्तन, उसको नित्य प्रलय कहते हैं। स्थायी प्रलय बदलता ही रहता है। ये संसार में कोई चीज है जो ना बदल कर रहता है? सब बदलते रहते हैं। वो बनते हैं बदलने के लिए और मिटने के लिए, है कि नहीं? यही संसार की रीति। कोई भी आए, बदले और मिटे, फिर आए, बदले, फिर मिटे, यही है विकार। वो जो परिवर्तन है, नित्य बदलना, वो जो नित्य प्रलय है, इसको कहते हैं। वो स्थायी, हमेशा होता रहता है। समझ में आया? नित्य प्रलय हम सभी का होता है, एवरीडे। और उसके बाद में आता है नैमित्तिक प्रलय। निमित्त के कारण, कोई विशेष निमित्त के कारण जो प्रलय होता है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। वो निमित्त क्या है ना? ब्रह्मा जी के एक दिन जब बीत जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन जानते हैं कितना होता है? सहस्र युग पर्यंतम
सहस्र युग, अभी हम तो कलियुग में चल रहे हैं, अभी 5000 प्लस चल रहा है, अभी कलियुग कितने देर चलेगा? और 4,27,000 साल और। कलियुग का ड्यूरेशन है 4,32,000 ईयर्स ओनली। ओनली 4,32,000 साल अभी तो शुरुआत ही हुआ है, 5,000 ही गया, 4,27,000 बाकी है भैया, आराम से जी। और उस कलियुग के बाद में जो आता है द्वापर, उसके डबल, जस्ट 2 गुना, कली से 2 गुना कर दो, 8,64,000 साल तक द्वापर युग का ड्यूरेशन है। और कली से 3 गुना कर दो, वो होगा त्रेता, क्योंकि 1 2 3 यही है ना, 1 हुआ 2 हुआ द्वापर, 3 गुना हुआ त्रेता, और 4 गुना होगा सत्य। इसे कली, द्वापर, त्रेता और सत्य। अब ये चारों को मिला दो, 4,32,000, 8,64,000, उनके 3 गुना, उनके 4 गुना कली का, वो चारों को मिला दो, अराउंड 43,20,000। ये है एक चतुर्युग। एक चतुर्युग का अवधि है 43,20,000 साल। अब ये तो एक युग हुआ, एक चतुर्युग हुआ। सहस्र युग पर्यंतम, मतलब 1,000 चतुर्युग, ब्रह्मा जी के 12 घंटा। 43,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,000। कंप्यूटर में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? आ रहा है? जितना आया वो तो केवल 12 घंटा का हुआ, रात में इतना होगा, मल्टीप्लाइड इंटू 2 तब 24 घंटा होगा, एक दिन होगा। तो ऐसे एक एक दिन एक हफ्ता होगा, फिर 4 हफ्ता में 1 महीना होगा, फिर 12 महीना होगा, फिर 12 महीना के बाद 1 साल। 1 साल के हिसाब के साथ देखो भरेगा नहीं हमारा जंत्र में। फिर 100 साल ये ब्रह्मा जी के आयु पूरा होगा। तो ब्रह्मा जी के जो एवरी डे, मतलब 1,000 चतुर्युग, 1,000 चतुर्युग जब पूरा होता है, मतलब दिन पूरा हो जाता है। अब दिन पूरा हुआ, रात को ब्रह्मा जी सोते हैं। जब सोते हैं तब प्रलय हो जाता है। इसको नैमित्तिक, ये निमित्त है। एवरी डे रात को, ब्रह्मा जी की रात को, हमारा रात नहीं है, ब्रह्मा जी के रात को प्रलय होता है, उसको नैमित्तिक प्रलय होता है। वो प्रलय में होता क्या? ये 3 लोग तो उड़ जाते हैं। भू, हम लोग का जो लोक है वो तो गया, भू भुव स्वः, ये 3 लोग का सत्ता ही खत्म हो जाता है। और यहाँ के जो ऋषि मुनि बड़े बड़े होते हैं ऊपर को चले जाते हैं, जैसे कोई नीचे पानी आ गया अपस्टायर में चले जाते हैं, तो यहाँ से भू भुव सो जाते हैं, वो वहाँ जाना तपस्या, वहाँ चले जाते हैं ऊपर को, और ऊपर वाले से ब्रह्मा जी के साथ जाकर सोते हैं। ब्रह्मा जी के पिताजी गर्भसाय विष्णु, उन्हीं में चले जाते हैं, पिताजी घर में जाकर सोते हैं। वही सोते हैं कि सोना का भी, रात भी तो इतना समय है, 1,000 चतुर्युग सोएंगे, है कि नहीं? तो कभी कभी बोलते हैं कि वो तो कलियुग में, ये तो द्वापर में आए थे, आगे कैसे हुआ, पीछे कुछ था, कृष्ण बाद में आए, राम पहले आए थे। अरे बेवकूफ कहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 त्रेता आया हो, 1,000 कली आया। 1,000 से कौन सा सत्य, कौन सा कली की बात कर रहा है तूने? इन हिज 1 डे, 12 घंटे में 1,000 कली। ओहो, कौन सा कली, कौन क्या? इसलिए पूछो ही मत, बेशरम मत बनो, ये मत बनो कौन से आगे कौन से पीछे, पूछना ही बेवकूफ़ी है। क्योंकि दिन का 12 घंटा में हजारों युग बीतता है। हम किस युग का हिसाब किताब करेंगे भैया? घंटे में हमारा तो एक युग है, उनका घंटे में ही नहीं होता है, कुछ मिनट में बीत जाता है। ये ब्रह्मा जी के गणना से हम 1 मिनट में नहीं, हमका हमारा आयु फस आया, आधा मिनट में खत्म, आधा मिनट में मर गया ब्रह्मा जी जो देखते हैं। और ठाकुर जी के हिसाब से, और सोचो ही मत, को टाइम है ही नहीं क्या। हमें इतने साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। अरे बेशरम कहीं के, तुम जिनके साथ रिलेशन कर रहे हो उनको तो देखो,
तेरे जीवन उनके साथ इतना भी बहुत होगा, आए गए मरे, है कि नहीं? तो इसलिए कुछ डरो मत, अरे इतने दिन हो गए, कुछ दिन नहीं हुआ। जिनके साथ नाता जोड़ता है उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको समझने से धैर्य बना रहेगा, धैर्य बना रहेगा। ओके, हताश नहीं होंगे, निराशा नहीं होगा। तो अब मैं 3 प्रलय बता दिया ना, नहीं 2 प्रलय बता। नित्य समझ गए, नैमित्तिक समझ गए। नैमित्तिक कब होता है? एवरीडे ब्रह्मास नाइट। जब नाइट आया, ए निमित्त आया तो प्रलय हुआ, नैमित्तिक प्रलय। इस प्रलय में घटना क्या होता है ना, 3 लोग का नाश होता है और बाकी लोग ऊपर उठ चले जाते हैं, अपर फ्लेयर में, अपस्टेयर में जाकर रहते हैं। अब ब्रह्मा जी फिर सबको लेकर के अपने पापा के यहाँ सो जाते हैं। अब फिर सुबह उठते हैं, ब्रह्मा जी भूल जाते हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो फिर तप करते हैं, भूल जाते हैं सब। फिर विष्णु आकर दर्शन देते हैं, बोले ऐसे ऐसे ही एवरीडे तपस्या करना पड़ता है, एवरीडे सृष्टि होता है। इसको विसर्ग कहते हैं, विशेष सर्ग। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं विसर्ग है, ठाकुर जो कहते हैं वो सर्ग है। ये एवरीडे होता है ब्रह्मा जी का। सर्ग विसर्ग दोनों का भागवत वर्णन है, ब्रह्मा जी की सृष्टि के, ठाकुर जी की सृष्टि के। तो ये नित्य प्रलय के बाद आता है नैमित प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय का वर्णन अभी हम जो 7 श्लोक पढ़े उसी के वर्णन आया प्राकृतिक प्रलय में। प्राकृतिक प्रलय इसको कहते हैं जिसमें प्रकृति ही लोप हो जाता है, प्रकृति जात पदार्थ कुछ रहा ही नहीं, प्रकृति ही शून्य हो जाएगा। प्रकृति में ये सप्त धातु, सृष्टि बना 7 धातु से, वो सब नष्ट हो जाएंगे। जो उसमें 5 महाभूत, हम लोग तो सादा भूत है, सादा भूत ये महाभूत है। हम सब सिंपल भूत है ना, ये महाभूत है। ये महाभूत जो 5 हैं, भूमिराप अनल वायु खंग मन खंग, ये भूतों भी अपने आप को नाश करेंगे एक दूसरे के साथ। इसको बोलते हैं नाश का प्रक्रिया शुरू कैसे होता है। वो कहते हैं कि पहले जो प्रक्रिया जो शुरू होता है, पहले 100 साल तक बारिश नहीं होगा। लो, हम तो कोई बारिश के मौसम में, एक मौसम बारिश ना हो छटपटा गए, है कि नहीं? एक बारिश के मौसम अगर बारिश ना होना, लोगों का मरना वहीं से शुरू हो जाता है। ये क्या हो गया, नदी नाला सूख जाए, हैंडपंप खंचू मारो, निकलता नहीं, है कि नहीं? अब एक मौसम नहीं, 100 साल तक बारिश ना हो, सूखा पड़कर इसी समय में 100 साल बारिश नहीं होगा, वो एक दूसरे को भोजन करेंगे और नहीं होगा, भूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, कुछ अनाज फनाज कुछ ही नहीं होगा। नट बोल्ट खाकर तो जिएंगे नहीं। हम जो खाते हैं तो भूमि से उपज होता है, बारिश नहीं होगा, भूमि से कुछ पैदा ही नहीं होगा, तो खाएंगे क्या? एक दूसरे को, भैया भाभी की खाएंगे, भाभी भैया को खाएंगे, जिनका जैसे ताकत है खाएंगे, एक दूसरे को खा करके मरेंगे, खाएंगे, वो उसमें दुर्गंध फूंद कुछ नहीं लगेगा, चलेगा। इस प्रकार की 100 साल ऐसे बीतेगा, और 100 साल नहीं, 100 साल सूखा पड़ेगा एक दूसरे को खाते समय। दूसरे जो 100 साल आएगा, बोलते हैं सूर्य आपने 12 आदित्य रूप में आएंगे, फुल संवर्तक अग्नि में, महाअग्नि में आएंगे। इतने जोर से ऊपर सूर्य की किरण आएगा कि सब जो जलेंगे, वो पानी को, समुद्र को सोख देंगे। समुद्र के जितने सप्त समुद्र सब सूखा पड़ जाएगा। समुद्र के अंदर जितने प्राणी है, जितने शरीरधारी है, उनके अंदर जलवायु जितने जलीय अंश है सब सूख लेंगे। पृथ्वी में, प्राणियों में और समुद्र में जितने वाटर पार्टिकल है, वो सूर्य ने हाई टेम्परेचर में आकर सब खींच लेंगे। हमारा अंदर तो 70% पानी है, डिहाइड्रेशन हो जाता है 2-4 बार टॉयलेट जाने से। पियो, ये क्या पीते हैं, इलेक्टोराल पियो।
आप पियोगे क्या? पीने वाला पानी नहीं बैठेगा, मिलेगा नहीं। तेरे अंदर सारे पानी सूख जाएगा, समुद्र के पानी सूख जाएगा। नदी का बात ही क्या, कुआं हैंडपंप बिस्लेरी बटल को कौन पूछे। समुद्र ही सूख जाए, धरती ही अंदर पानी ना रहे, ये स्थिति होगा। याद रखिए, यहां तक रहेंगे। रे बाप रे बाप। तो ऊपर से जला, बोले इतने नहीं, आंच ज्यादा नहीं रहे, केवल ऊपर जलाता है। नीचे से संकर्षण शेषनाग जो पूरे ब्रह्मांड को धारण के, वो अपने मुंह खोलेंगे, फुटकार मारेंगे। वो तो और हाई टेम्परेचर, सूर्य टेम्परेचर तो कम है। सूर्य का टेम्परेचर उनके सामने कुछ नहीं है। ये तो केवल ऊपर ऊपर का काम करते हैं। नीचे से अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, उसके नीचे संकर्षण है। वहीं से फूंक मारेंगे, ऐसी धधकती हुई महाअग्नि नीचे से प्रकट होगा। ऊपर के सूर्य के अग्नि, नीचे का अग्नि तो उसका 1000 गुना पावरफुल नीचे से आ रहा है उनके मुख से। क्योंकि सूर्य भगवान तो आंख है, ये उनका मुख है, मुख बहुत बड़ा होता है। तो वहां से अग्नि निकला, ऊपर से नीचे से आग आकर के ऐसे फैल जाएगा, पूरे ब्रह्मांड को जला डालेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। रसातल से लेकर के ब्रह्मलोक तक, ये तो मर गए होंगे सारे। जब अस्थि कंकाल और जैसे कहते हैं जलाते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक में जलाते हैं, कोई ये जलाते हैं, वो तो टाइम लगता है, धुआं उठता जलता न है, ऐसे ही जल गए। पहले ही जला हुआ है सुख सर के धड़, फट से जल जाएगा। जल जल कर ऐसे जलेगा, बोलते हैं कैसे दिखता होगा न, जैसे उपले, छोटे छोटे गाय की गोबर के छोटे छोटे बनाते ना, गोल गोल कंडा, ऐसे डोसा जैसा नहीं है। छोटे छोटे गोल वाला, उसको जब आग में जलाते हैं कैसे दिखता है, लाल लाल बल जैसा। तो ऐसे ही सारे पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड 14 भुवन, वो ऐसे ही क्रिकेट बॉल की तरह लाल लाल दिखेगा। ऐसे ऐसे कुड़ करके जल करके इतनी बड़ी दिखेगा अग्निपिंड के अंदर, ये हाल होगा। इतने में खत्म नहीं हुआ, ऐसे जला कर इस हालत करेंगे। ये जल जलने के बाद में तो फिर होगा हवा। 100 साल तक हवा चलेगा। किसको उड़ाएगा पता नहीं, धूमधाम करके वो चलेगा हवा, कोई तो रहेंगे नहीं। हम लोग तो पैसे मर मिट गए होंगे। 1 साल तक जो है सबको मर, तो उसके बाद में फिर फाइनल होगा बारिश। 100 साल तक संवर्तक क्लाउड से बारिश है, मूसलाधारा बारिश 100 साल होगा। सप्त समुद्र ने एक समुद्र होगा, सूर्य ब्रह्मांड को डुबा देगा एक समुद्र। पूरे ब्रह्मांड रसातल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत एक जलमय समुद्र रहेगा, एक अर्णव, एक समुद्र रहेगा। और उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं, नील ब्रह्मा तो कोई नहीं रहेंगे। पूरा जलान्नव, संपूर्ण ब्रह्मांड जल में भरा रहेगा। तब वो जो जल होगा, वो जल कुछ विशेष जल होगा। वो जल सबसे पहले अपने रस, पृथ्वी के जल होगा, पृथ्वी के अंदर जो गंध था कहीं सूक्ष्म मात्रा में, उसको सोख लेगा। और जल पहले पृथ्वी से गंध को खींचेगा, फिर जल अपना रस को खोएगा। तो गंध, रस, उसके बाद स्पर्श, फिर रूप, फिर शब्द, ये सारे अपना अपने तन्मात्रा को अपना अपने मिटा करके कुछ भी नहीं रहेंगे। ना शब्द रहेगा, ना रूप रहेगा, ना रस रहेगा, ना गंध रहेगा, ना स्पर्श रहेगा, कुछ भी नहीं। ना हवा, ना पानी, ना ताप, ना कुछ भी नहीं रहेगा। शून्य शून्य महाशून्य, ऐसी स्थिति आएगा। वो फिर प्रलय हुआ, उसको कहते हैं महाप्रलय। ये है प्राकृतिक प्रलय, लेकिन और एक उसके ऊपर प्रलय है, वो है आत्यंतिक प्रलय। ये तो महाप्रलय हुआ, फिर बनेगा। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये तो बनता बिगड़ता है। भगवान बोलते मैं किया था सुबह, फिर शाम को दोबारा बनाता हूँ, ऐसा नहीं। और आत्यंतिक प्रलय इसको कहते हैं, वो ध्यान देकर सुनिए। ये तो महाप्रलय का वर्णन हो गया, प्राकृतिक आत्यंतिक प्रलय। जो सबसे महाप्रलय जिसको नाम है असली प्रलय, वो है जिस समय हमारा
दिमाग में समझ में आ जाए कि ये दुनिया, ये संसार, ये शरीर, ये सारे बेमतलब का है। ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म की ज्ञान हो जाए तो शरीर और संसार की समझ आ जाए। ये तो बनता है, बिगड़ता है, मरता है, उपल की कंडा की तरह आया चला गया, लेकिन मैं इधरों आकर के झुटमुट में रोना हंसना इतना सब कर रहा हूँ, मैं कुछ और हूँ, ये समझ में आ जाएगा। और आप जो ब्रह्म है, ब्रह्म के पास चले जाएंगे, उनके पास जाकर रहेंगे, तो फिर एक बार जाने के बाद जदगत्वा न निवर्तन्ते, उस धाम को जो प्रवेश कर जाएंगे वो होगा आत्यंतिक प्रलय। वहाँ जाने से फिर कभी आएंगे नहीं, ना सृष्टि होगा, ना परिवर्तन होगा, ना बुढ़ापा होगा, ना बीमारी होगा, ना मृत्यु होगा, प्रलय होगा, कुछ नहीं। ये सदा सदा के लिए आप उस सुखलोक में चला जाना, ये केवल भगवत ज्ञान से भगवत धाम में चला जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। जब तक आप इस संसार, ये शरीर छोड़ करके इस बंधन को, बंधन कई प्रकार के, ये तो स्थूल बंधन है शरीर की, शरीर छोड़ने से हम सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर की कारण शरीर की छोड़ करके वहाँ कारण में जाकर वहाँ जब पहुँचेंगे तब होगा आत्यंतिक प्रलय। फिर दोबारा कभी मन में सोचेंगे नहीं मैं कभी इधर आऊँगा, नो, तब स्थिति हमारा एक ही रहेगा, जीवेरे स्वरूप है नित्यदास। ये हम स्वरूप को प्राप्त करेंगे, अपने स्वरूप से भगवान के साथ रहकर उनके सेवा करेंगे। कभी सोचेंगे भी नहीं कि देखेंगे भी नहीं यहाँ तक आकर कुछ करे, मुझे यात्रा में जाना था यार, जाएं सब उस आनंद में रहेंगे। आत्यंतिक प्रलय तभी होगा, नहीं तो जब तक आत्यंतिक प्रलय नहीं होता, हम लोग को पता नहीं कितने महाप्रलय पार कर चुके होंगे अभी तक। अब रियली प्रलय, आत्यंतिक प्रलय हमारा हुआ ही नहीं। भगवान के हिसाब से तो होता है, बनता बिगड़ता, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भगवान जो भूतता होता प्रलीयते, नैमित्तिक प्रलय को नहीं कहते हैं, वो प्राकृतिक प्रलय को कहते हैं। भगवान प्रकृति की सृष्टि करते हैं तो ले जाते हैं। ये प्राकृतिक प्रलय जो होता है ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद, ब्रह्मा जी के नाइट के लिए नहीं, ब्रह्मा जी के आयु पूरा हो जाते, 100 साल पूरा होने के बाद वो प्राकृतिक प्रलय होता है। ये नैमित्तिक प्रलय होता है उनके रात में एवरीडे, और उनके एक आयु पूरा हो जाने के बाद प्राकृतिक प्रलय होता है। और पता नहीं कितने ब्रह्मा कितने बने होंगे कि बिगड़े होंगे, तो भगवान इसी कहते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। लेकिन आत्यंतिक प्रलय होना बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ। तो इसलिए फिर अंत में सुखदेव को सब कहते हैं कि राजन अभी तो समझ में आ रहा है ना, तुम है कौन? ब्रह्मदेव वो भी कितने बार छोड़ के महाप्रलय अभी तक आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त नहीं किए, अभी तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए स्वरूप को। लेकिन कोई अगर बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवान के पवित्र नाम को कोई कीर्तन करे, कीर्तन करते करते भगवानमय हो जाए, भगवान में रम जाए, तो भगवान की कृपा से वही है ज्ञान, भगवत धाम को चले जाए। यही आत्यंतिक प्रलय है। फिर दोबारा कभी ना ब्रह्मा बने, देवी बने, देवता बने, यहाँ का मनुष्य कौन पूछे, फिर नहीं बने। ये आत्यंतिक प्रलय, वो बनने का, आत्यंतिक प्रलय को प्राप्ति करने का उपाय हरे कृष्ण वाले डिवोटी बनना पड़ेगा। हरे कृष्ण डिवोटी बनना पड़ेगा, तब जाकर राधा पंडितनाथ की कृपा से तब ओ होगा, फिर दोबारा फिर नहीं, है ना। तो है आत्यंतिक प्रलय। ये हरिनामानो कीर्तनम, ये बात को कहें। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को इस प्रलय की विवरण सुना करके उनको केयरलेस कर देते हैं। बोले आप मरने का डरा क्या है, डर क्या है, चलता है ना।
इस प्रकार के निडर हो जाएंगे। और उनको तो आत्यंतिक प्रलय हो रहा था। बोले मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान दिया, तू डरता क्या है, तुझे आना ही नहीं है। ये सब सुन लिया, भले ऐसे होता है कई बार पहले किया, अभी होना नहीं है, क्योंकि अभी तुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और तू तुझे स्वरूप प्राप्त करके जा रहे हो। आप बड़े बड़े देवता लोग आपको पुष्पवृष्टि करेंगे, आपको ये क्या करेंगे, वो तक्षक आएगा वही मरेगा, लेकिन तुम तो गए। आत्यंतिक प्रलय को पार करके तुम स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, स्वरूप सिद्धि हो जाएगा आपका। उसे बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। अपने स्वरूप में जाकर भगवान के धाम में भगवान की सेवा करें। ये जब तक हम नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, ये चांस मिला मनुष्य शरीर में ही हो पाएगा। यही कहते हैं, अगर मनुष्य शरीर मिला और ये आत्यंतिक प्रलय चांस को छोड़ दिए, तब नेक्स्ट मनुष्य शरीर मिलने के लिए 84 लाख में जाना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार के शरीर में, और हर एक शरीर में 100 साल। अब हिसाब लगाओ, नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ मिलने के लिए कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। 8400,000 84 लाख इंटू 100, हर 100 साल। और उसके बाद मुझे मनुष्य शरीर मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? इंडिया में मिलेगा कोई गारंटी नहीं, विदेश में मिल सकता। और विदेश में कौन सा हिसाब से मनुष्य बनेगा, गरीला बनेगा, क्या बनेगा क्या पता। 2 पैर बन सकता है, 2 हाथ हो सकता है, लेकिन क्या बनोगे पता नहीं। अगर मनुष्य बन भी गए, सबर बनोगे कि शूद्र बनोगे कि वैश्य बनोगे, ये तो सही जात वाला तो मिलना तो वर्णाश्रम के अंदर तो बड़ा मुश्किल है। वर्णाश्रम मिल भी गया तो उससे निकलना, 4 वर्णाश्रम, चैतन्य भागवत, 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म पालन करियाओ सही रो रोवे पड़ी मौजे। आप बढ़िया धर्म पालन किया, पूरा 100% मैंने धर्म को पालन किया, रो रव नरक रिजर्व है आपके लिए, जाओ। मैं पूरा धर्म पाऊंगा इसलिए रो नरक में जाऊंगा। जो 100% अपने धर्म को पालन किया हो जाएगा कहाँ? रो नरक में हम पड़ कर। क्यों ना हरे कृष्ण क्यों नहीं किया? धर्म पालन कर रहा था। धर्म पालन करने से कोई पीठ में नहीं पड़ेगा। केवल क्या करना होगा? जब कृष्ण नहीं भजे, 4 वर्णाश्रमी, वर्ण आश्रम के जो नियम के अनुसार पालन करते हैं उनके लिए कहा गया। 4 वर्णी 4 आश्रम के अपने नियम को कड़क से पालन करते हैं, यदि कृष्ण नहीं भजे तबे रो रोवे पड़ी मजे। तो चाहे 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वो अपना अपने वर्ण और आश्रम उचित धर्म को ठीक ठीक से पालन करे, यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। अगर कृष्ण भजन नहीं किया, दुआ फिर 8 करोड़ 4 लाख फिर जसुकुट ने होगा। अब फिर भी होगा क्यों गारंटी? तो इसलिए ये कितने रेयर कितने रेयर चांस है। हम लोग तो ध्यान नहीं देते हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र है, इस्कन वाले इसे ही बोलते रहते हैं। ये पता नहीं, ये सुपर इम्पोर्टेड माल है। हाँ, ये क्यों कैसा नहीं कि अमेरिका, जर्मन, जापान है तो है ही नहीं, पृथ्वी में नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इम्पोर्टेड फ्रॉम, यस, भगवान स्वयं अपने निजी घर से वहां से लेकर आए उसको। गोलोक प्रेम धन, ये प्रेम धन वहां से आए। 10 बज गया, यहाँ से 9 बजे मैं इसको देख रहा था यार, ये घड़ी। तो आप 10 क्यों देखा रहा था? मैं ये देखो 10 देखा रहा। हमारे सो मुझे देख दो 10 बजे, 10 आना से देखता। तो मैं क्या बोल रहा था? तो भगवान ने केवल हम लोग के ऊपर विशेष कृपा करके
विशेष कृपा करके वो अपने धाम से ये नाम को भी लाए, स्वयं आए, धाम को भी लाए, पूरे ट्रक लोड माल भी लाए, समन स्टाफ सब लेकर आए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी दया करी, स्वपार्षद सुय धाम सह अवतरी। स्वपार्षद और सुय धाम उनको लेकर के आए। किस लिए आए? दया करने के लिए, हमारे ऊपर दया करने के लिए। कैसे दया करेंगे? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। अब महाप्रभु आकर के दुर्लभ प्रेम वस्तु को लेकर आए हमको देने के लिए, लेकिन हम नालायक नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? हमारे पास प्रेम लेने के लिए कैरियर नहीं है, कैरी बैग नहीं है। वो कैरी बैग क्या है? ना शरणागति। जिनका पास शरणागति है वही वो प्रेम को प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए महाप्रभु ट्रेनिंग स्कूल खोले, ट्रेनिंग स्कूल खोले फॉर टीचिंग शरणागति, सिखाए शरणागति। शरणागति को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने इंस्टीट्यूट खोले। वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज दिस ISKCON. ISKCON is the institute where you can learn शरणागति। और इस शरणागति क्या क्या है, कैसे है, क्या करना है, बहुत सुनिए, समझिए और वही कीजिए। क्योंकि अगर ये कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे शरणागति का, षडांग शरणागति हईबे जाहार, ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। नंद कुमार भगवान कृष्ण उन्हीं के एप्लीकेशन सैंक्शन करेंगे, बाकी सब कचरा में जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान के पास आपका अर्जी जाए तो ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा शरणागति का, है ना? हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न? बोलो। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लास। मेरा प्रश्न, दो प्रश्न था। एक तो जैसे हमारे आयु के अनुसार जैसे चींटी मच्छर का भी 100 साल होता है, तो हम देखते हैं कि एक दो दिन में खत्म हो जाते हैं। तो जैसे हमें पूरा एक दिन या एक साल फील होता है कि ब्रह्मा जी का हमारे कंपेरिजन में तो बहुत लंबा है, क्या उनको वैसा फील होता है? ब्रह्मा जी की बात छोड़ो, देवता लोग देखते हैं, हम लोग मनुष्य को कैसे देखते हैं ना, जैसे टॉयलेट में कीड़े चलते हैं ना, ऐसे नाक उठा कर देते हैं, तो मनुष्य आ गया। हम सेंटिमेंट लगा कर गए, उनको देखकर वो तो छी ऐसे करते हैं मनुष्य को देखकर, जो बिल्कुल चकाचक जीन पैंट और टाई बूट सूट पहन करके बिल्कुल चका शेविंग फेविंग करके, उन्हीं को देख करके ऐसे नाक उठाते हैं, छी देखने के लायक, सुनने के लायक नहीं, आया और अभी मरा, ऐसे इसके तरह देखते हैं। ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी तो बताएंगे वैसे दिखते हैं। तो हमारी स्थिति क्या देखते हैं, समझ है ना? ब्रह्मा जी के हिसाब से कीड़े भी नहीं है, कीड़े भी तो फिर चलते लाते, और भगवान के हिसाब तो और क्या कहें, यह स्थिति है। और जैसे जब प्राकृतिक प्रलय हो रहा है, जैसे जो गर्भोदक है विष्णु, ब्रह्मा जी के रात्रि में गर्भोदक है विष्णु के, हाँ वहीं जाएंगे और क्या करेंगे। और जो पूरा प्राकृतिक के तो महाविष्णु के पास जाएंगे, हाँ ब्रह्मांड चला जाएगा उसके अंदर। जो हमारी नीति रहेगी उसके अनुसार जो दोबारा होगा श्वास, वही तो फिर कमल निकलता है, ब्रह्मा जी फिर निकलते हैं वहीं से, वही कारण साई विष्णु से निकलते हैं, कारण में चला जाएगा। ओके, यही प्रोसेस। यस, मेरा प्रश्न है कि शरणागति का कोई एक शरणागति का कोई एक अगर जिसे हम अभी प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो कर पाए, जो सबसे महत्वपूर्ण
बहुत स्मार्ट है, बोलते 6 नहीं करेंगे, 1 कोर्स करना चाहते हैं। 6 के लिए डोंट हैव टाइम, कोई एक बता दीजिए हम कर लेंगे उसका। यस, ये 6 एक में ही है। अगर कोई एक पाठ कर ले तो 6 अपने आप हो जाता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ 6 शरणागति 6 सब्जेक्ट है, लेकिन इस कम्स अंडर 1 सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट एक ही जो कोर्स है वो है गोतृप्ते वर्णम तथा। भगवान कृष्ण को मेरे पालक पोषक रक्षक रूप में वर्ण कर लेना, यही एक ही है। इसमें 6 को 6 आ जाता है यही एक में। तो ये एक ही को कर लो, काम बन जाएगा। यस महाराज, जैसे 84 लाख दुनिया से 4 लाख तरह के मनुष्य बोलते हैं। हाँ जी। जैसे इनका हमारा जो प्रजाति इतना प्रकार का 4 लाख तरह का मनुष्य का प्रजाति है कि कौन सी? हाँ, ये चेतना के हिसाब से हाँ, हाँ ये है 2 हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। महाराज मेरा प्रश्न है, जैसे मैं सोचता था कि जब कलयुग का अंत होगा तो कल की भगवान आएंगे और सब कुछ समाप्त करेंगे, लेकिन ये अभी जो सुन रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कल की भगवान के पास कोई काम रहेगा नहीं। नहीं, कल के भगवान तो इस कलयुग में 1000 कलयुग के बाद ही आएगा। निमित्त जो आएगा ना ब्रह्मा जी के रात होने से, ब्रह्मा जी के रात के पहले 1000 कल के आकर जाएंगे। तो अभी इस कलयुग के समाप्त होने पर ये स्थिति नहीं? नो, अब तो 27वां 28वां चल रहा है। ये तो 28वां चल रहा है ना, अब कहाँ 1000 बाकी है। अब इसे क्यों चुके? हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, जैसे आप बोल रहे थे मतलब भागवतों के अभी तात्पर्य में से बोल रहे थे कि अभी प्रलय के बाद से पूरा सृष्टि पानी में डूब जाएगा। वैसे जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है, पंढरपुर धाम है, वैसे यहाँ के बड़े संत तुकाराम महाराज भी पंढरपुर धाम के बारे में बोले हैं कि जब भी कुछ नहीं रहेगा तब भी पंढरपुर अस्तित्व में रहेगा बोल। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे भैया? केवल वो प्रलय की बात कहते हैं जब असली कलियुग शुरू होगा ना। अभी तो कलियुग अभी शुरुआत है, शुरू नहीं हुआ। अभी 5-6 साल के बाद में शास्त्र कहता है इस धरती पर ना हरि रहेंगे, हरि का धाम रहेगा, ना हरि का नाम रहेगा, ना हरि का ग्रंथ रहेगा, ना हरि के भक्त रहेंगे। तब जाकर कली शुरू होगा, नहीं तो कली शुरू नहीं हो सकता। जब ये रहेगा कली आएगा कैसे? ओके, बैठो। हरे कृष्ण। तो अपने शरीर भक्त जब भक्ति करता है और भक्ति अधूरी रह जाएगी तो फिर वो भी 84 लाख में घूमेगा क्या? यदि भक्त भक्ति करते हुए शरीर छोड़ देता है, भक्ति पूरी नहीं हुई, तो फिर भी वो 84 लाख में घूमेगा? नहीं, अगर भक्ति करके मरा तो उनको भगवान चांस कंपार्टमेंटल देते हैं ना। जो सारे स्टूडेंट को जो फेल हो जाते हैं, लेकिन जो 2-3 सब्जेक्ट प्लग हो गया, पूरा नहीं कर पाया, तो उसको फिर सप्लीमेंटरी कंपार्टमेंट मिलता है कि नहीं? तो ये कहाँ से सीखे ये लोग? सब भगवान से सीखे। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्ति करके जो फेलियर हो गया है ना, नहीं, तो ऐसे अपूर्ण जोगी फेलियर जोगी को मैं और एक चांस देता हूँ, तो मतलब मनुष्य शरीर देंगे, ये मिलेगा। लेकिन फिर क्लियर करना पड़ेगा। अगर नहीं करे तो फिर जाना पड़ेगा। कंपार्टमेंटल में यदि फेल हो गए तो क्या करेंगे? फिर पूरा देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक भक्त कंप्लीट नहीं करेंगे चांस नहीं। 1-2 बार देंगे सप्लीमेंट्री। गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एग्जाम देता है क्या? जीवन भर देते रहो? ऐसे नहीं। जो सब्जेक्ट खोले वो सब्जेक्ट के दिया जाएगा। नहीं कर पाते तो सर दो, यू आर गुड फॉर नथिंग। तो इसलिए सीरियस होना पड़ेगा। और कुछ? आप पूछ रहे थे? हो गया उनका। हाँ, महाराज, भगवान विशिष्ट कृपा कब करते हैं?
जब आप हरे कृष्ण जपते हैं। बोलिए। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी से आपने बताया कि वर्णाश्रम में जो है वो भक्ति नहीं करते तो फिर वो नोरा नोरा में अपना तो महाराज जी वर्णाश्रम में कृष्णा कॉन्शियस को कैसे follow कृष्ण करने से कैसे से हमारे वर्णाश्रम से क्या महाराज कोई मतलब ही नहीं उसका। ये तो मनुष्य बनने के लिए वर्णाश्रम। कृष्ण से क्या मतलब उनका? जब तक भजन करेंगे तब पूजा करेंगे, सुधरेंगे, नहीं तो नहीं। ओके ओके। और कोई माताओं की तरफ से नहीं? और सिद्ध पुरुष है। आप लोग इतने प्रश्न पूछे, उन लोग को कोई प्रश्न नहीं। हाँ, शर्म रखने की, इज्जत रखने के लिए हाथ उठा दिया। हरे कृष्ण महाराज जी, ये साधारण नाम की सेवा स्वीकार करें। महाराज जी, हम कई बार सुनते हैं कि कुछ भक्ति करते हैं लेकिन वो फिर भी पशु योनि में चले जाते हैं। फिर वो क्यों जाते हैं? वो मरने का फॉर्मूला जो है वही तो अप्लाई होगा। अंत काले चमामेम स्मरण मुक्ता कलेबरम। कलेबर मतलब शरीर छोड़ते समय जो चिंतन हुआ, जो भावना है वही जाएंगे भैया। कितने भी भक्ति करो, भाव स्तर में थे भरत महाराज, हिरण बने, लेकिन चेतना बना रहा। हिरण के शरीर में भी भक्ति कंटिन्यू किए। ओके, लेकिन फिर मनुष्य शरीर में आए तब जाकर काम बना। तो इसलिए मैं बोलो। इसका मतलब कि जो अगर बाई चांस इस तरह से होता है तो उसको भी भगवान चांस देंगे, पशु योनि चांस सबको देते हैं। जो भक्ति किया सबको देंगे चांस, है ना? हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा था कि शरणागति का वो एक आप पालन कीजिए कि भगवान हमारे कर्ता है, हमारे पालक हैं। लेकिन महाराज जी, अब मेरे अहंकार के कारण उसे स्वीकार कर पाना बहुत कठिन हो पाता है। तो उसे किस तरह लांग के हम स्वीकार कर पाए कि हाँ भगवान ही पालक है हमारे? तो बार बार सुनना पड़ेगा। सुन। हाँ, एवरी डे एक बार सुनो उसको, तो फिर कूढ़ी दिमाग में घुसेगा, है ना? भागवत को सुनना पड़ेगा। यही शरणागति की सुनना पड़ेगा, भागवत सुनना पड़ेगा। जिसमें वही क्यों उसी को सुनना पड़ेगा। ओके, यस। पीला कपड़े वाला हाथ उठा रहा। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, ये कलयुग किसका बेटा है? आप इनसे क्या फोन नंबर लेना चाहते हैं? क्या काम है इनसे? कलिजुग के बाप के साथ आपका क्या काम है? आप अपना प्रसाद खाओ, हरे कृष्ण करो, उनके बाप से क्यों पड़ा है? बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि हम आगे के 100 साल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हमें मालूम भी नहीं। अगले लाखों सालों में जो होगा उसके कारण क्यों रहेंगे? क्या बोलते हैं? 100 साल का तो महाराज पता नहीं, लाखों की। अरे भैया महामूर्ख, तू नहीं रहेगा, तू तो नित्य है, कैसे नहीं रहेगा? तेरा शरीर न मरता, तू थोड़ी मरोगे। तू नित्य है, कभी नहीं मरोगे। न जायते मृत्यते वा कदाचिन, कैसे बोलते रहेगा नहीं करके? इतनी महामूर्ख है इसकन में आकर के। मूर्खत्व को छोड़ो। शरीर मरता है, आत्मा का कभी मृत्यु होता ही नहीं। इसे सारे मर जाएंगे, महामूर्ख। ओके, यस। दूसरी तरफ माता जी के
उनको अपमान लगता है, कुछ न पूछेंगे वो। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम कहते हैं कि 4 लाख मनुष्य की जोनियां 80 लाख दूसरी हैं, तो जैसे एक बार हमने मनुष्य जीवन ले लिया तो हमारी इच्छाओं के हिसाब से ही हमें कोई और पशु जीवन या पंछी जीवन मिलता है, तो फिर 84 लाख योनियां क्या हमारी इतनी इच्छाएं पूरी होती रहती है? माता जी, आपके इच्छा होता तो कभी ये पशु पक्षी बनते नहीं थे। आपकी इच्छा कभी इसे बनने की होता? हम तो बढ़िया बढ़िया चाहते हैं, इच्छा कभी घटिया होता ही नहीं। तो हमारे इच्छा का जीरो कुछ नहीं चलता, लॉ ऑफ नेचर का चलता है। ओके, अपना इच्छा का कोई मतलब ही नहीं। ओके, मेरा मतलब महाराज जी, जैसे हमने एक बार मनुष्य जीवन ले लिया, हाँ, तो ले क्या 84 लाख अगर हम भक्ति नहीं करते, कोई हमारी फैमिली में से कोई ऐसा हो सकता है जो भक्ति नहीं कर रहा, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अब वो 84 लाख की योनियों में जाएगा ही जाएगा? जाएगा ही जाएगा, उसमें से नियम तो वही है। उसको जैसे कोई भक्तों का संग मिल रहा है, घर में भक्ति हो रही है, तो उसका हाँ, नहीं वो आप टेप चलाने से आपका क्या हो जाएगा? खुद करना पड़ेगा। आप खाएंगे नहीं, उनका पेट भर जाएगा, है ना? नहीं, आपको बुखार होगा, आपको टेम्परेचर आएगा क्या? तो फिर सादा सीधा बात है ना? धन्यवाद। ओके, हाँ बोलो। हाँ, अभी धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, भूख लगने लगा ना अभी। महाराज जी, आपने अभी बोला ना कि रॉ ऑफ नेचर का चलता है, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे, जब उन्होंने 84 लाख योनि का पूछा, उन्होंने बोला कि इच्छा के अकॉर्डिंग में जाना पड़ता है। इच्छा फिच्छा का कोई मतलब, पीछा कुछ नहीं चलता, लॉ ऑफ नेचर चलता है, कर्म का नियम। जो कर्म करते कि इसी के अनुसार में कर्मदाता वो देगा आपको, हमारा मर्जी से नहीं चलता। ओके, मतलब कि अगर एक बार मुझे जो योनि मिल गई, हाँ, उसके बाद प्रोग्रेस उसके अकॉर्डिंग हो। हाँ, कर्म के अनुसार हो। आप कुत्ते बनोगे, बिल्ली बनोगे, चूहा बनोगे, मनुष्य क्या बनोगे, कर्म देगा, आपकी इच्छा पर नहीं। ओके ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंद। शरणागति भक्तेर प्राण। महाराज जी, मेरा